हाँ जी सर जी, ये आपने अपनी डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से कुंडली बनी है वृश्चिक लगन की, राशि है सिंह, और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने कुछ साल पहले भी मेरे से कुंडली बनाई थी, अभी दोबारा बना रहे हैं। आपने जैसे सवाल लिख के भेजे, आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पेनिस में दिक्कत बोला आपने, पेनिस में स्किन की दिक्कत है कोई, और भी आपने बोला डायबिटीज़ है, और मेंटल इशू है, बाहर जाने पे चिंता होती है, ऐसे आपके सवाल हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला ये 12वां घर। अभी जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहला घर देख के पता चलेगा। दूसरा घर है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का, पढ़ाई का, छठा घर खराब घर होता है। इस घर से रोग देखा जाता है, रोग भाव है ये घर, रोग का घर, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां पत्नी का घर है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां काम काज का घर है। 11वां लाभ, आमदनी, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो जी, आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद करो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहते हैं वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का जो घर है वो देखना पड़ेगा। बच्चों का घर है ये 5वां घर। 5वें घर से बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। आपके बच्चों के लिए हमें इस गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपकी हमने आपका भाग्य देखना है। 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा भाग्य के लिए। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध भी ठीक ठाक है, शुक्र रला मिला फल देगा, शनि रला मिला फल। लेकिन ग्रह खराब कौन सा है? सबसे बड़े लेवल पे ग्रह खराब है सूर्य है। क्यों खराब है? नीच का बैठा है, और बैठा भी 12वें घर में, खराब घर में। एक आपका ये राहु ग्रह भी खराब है, क्योंकि ये बना है कुंडली में काल सर्वदोष। और बाकी केतु रला मिला फल देगा। मतलब कि ग्रह अच्छे भी काफ़ी हैं। एक दो ग्रह, ये सूर्य राहु ये तो दिक्कतें देंगे ज़्यादा भाई आपको, हमेशा बुरे फल देंगे, लेकिन दशा में ये बुरे फल ज़्यादा देंगे अपनी में। तो क्योंकि जो ग्रह अच्छे हैं भाई वो आपको आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, हमेशा अच्छे फल देंगे। खराब ग्रह आज भी खराब फल दे रहे हैं, कल भी खराब फल देंगे, लेकिन दशा में जा, मतलब जैसे राहु जो मैंने क्या बोला खराब है, ये आज भी खराब फल दे रहा है, लेकिन आज खराब फल इतने दे रहा है थोड़े से। लेकिन ये खराब फल इसके जो है 100 गुना बढ़ जाएंगे। कब बढ़ेंगे? इसकी दशा में। और इसकी दशा कब है? आने वाली आगे, ये 2000 इसके बाद आएगी, 2026 के 29 के बाद। हाँ, ये 29 है। 2029 के बाद आपकी चलेगी राहु की बड़ी दशा। 18 साल की वो दशा है। वो उस समय राहु का बुरा फल भाई बढ़ जाएगा, मतलब वो आपका बुरा समय होगा जब राहु की दशा चलेगी। आज भी है असर इसका थोड़ा सा, लेकिन दशा में बुरा फल बढ़ जाएगा। ऐसे सूर्य आज भी बुरे फल दे रहा है, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो सबसे अब सवाल कि आज आपके ऊपर असर किसका है? आज आपके ऊपर असर है मंगल ग्रह का बड़ा, क्योंकि मंगल की चल रही है बड़ी महादशा। ये 22 में चली है, 9वां महीना 22, और 29 में ख़त्म होगी भाई। और दूसरा असर आपके ऊपर शनि का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 25 में चली है, पूरा 1 साल हो चुका है। कब ख़त्म होगी? अगले महीने, तीसरा महीना 26 में ख़त्म होगी, मार्च में। तो आज इन ग्रहों में सबसे बड़ा जिस ग्रह का आपके जीवन के ऊपर असर है वो है मंगल ग्रह। मतलब आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, ये बड़ा कारण मंगल ग्रह जरूर है। अगर ये तो अच्छा निकला भाई मंगल आपका, फिर तो देगा अच्छे फल। अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। तो वैसे मंगल आपको रले मिले फल देगा, उसकी भी बात करेंगे। दूसरा असर शनि का है, 1 साल से इसकी अंतरदशा है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया भाई। ढैया कब चली है? ये आपकी 29 मार्च में चली है। ये भी पिछले देखो 10 महीने हो चुके हैं। 29 मार्च 25 में चली थी। और कब कब ख़त्म होगी? 2.5 साल की होती है ढैया।
अभी देख लो आप, पूरे पौने 2 साल अभी पड़े हैं, पिछले 10-11 महीने हो चुके हैं अष्टम डेया चली को। पहले मैं अगर अष्टम डेया की बात करूँ, देखो अष्टम डेया बहुत ज़्यादा बुरे फल देती है। जब भी आती ना लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है अष्टम डेया। डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन जो अष्टम डेया है ये बहुत ज़्यादा भयंकर बुरे फल देती है। तो आपकी देखो, एक तो लाइफ में जो दिक्कतें भाई आ रही हैं, दिक्कतें परेशानियाँ, वो अष्टम डेया भी कारण है। खासकर अगर 10 महीने से दिक्कतें आपको, जो देखो 10 महीने से क्या दिक्कतें आ रही हैं, दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, ये अष्टम डेया कारण है आपका, जो अष्टम डेया आपकी चल रही है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, अभी भी पौने 2 साल की पड़ी है। एक तो इस अष्टम डेया से आपने बचना है, इसके उपाय करो। और अब अष्टम डेया किसकी है, ये शनि की होती है। तो आपने शनि के कम से कम 2 उपाय जो करने हैं ज़रूर भाई। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। वहाँ पे जाके ये प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है अष्टम डेया, और मेरी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हों, मेरे जो बीमारियाँ हैं वो दूर हों। क्योंकि शनि दुख का कारक है भाई, डेया में दुख देता है। दुख आपके जो भी आ रहे हैं तो मंदिर जाके प्रार्थना किया करो। दूसरा है, आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो भाई। ये 5 मिनट का पाठ है, रोजाना पढ़ना है या सुनना ज़रूर करना है। तीसरा है, आप शनि का दान भी कर दिया करो, शनिवार को ना कुछ दान कर दो। तो 3 उपाय आप करो। कब तक, कम से कम अभी जब तक ये डे है आपकी, कब तक, तब तक आपने उपाय करने हैं। मंदिर जाओ, मंदिर अगर घर के आसपास है आप रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो दूर है तो भाई शनिवार को ज़रूर जाना है, चाहे 5 किलोमीटर दूर है, माथा टेक के जरूर आओ। और शनि चालीसा पाठ भी रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है। शाम के समय पढ़ना, सूर्यास्त के बाद, चाहे शाम को पढ़ लो चाहे रात को पढ़ लो, एक ही बात है। और शनि का दान मैंने बोला शनिवार को करना है। ये दान के आपको मैं वीडियो भेज दूँगा, उसको देख लेना। तो हमने क्या देखा, एक तो आपकी जो दिक्कत आ रही है वो है डेया कारण, क्योंकि मैंने बोला ये अष्टम डेया खासकर हेल्थ में दिक्कत ज़रा देती है। बाकी जो आपके रोग है ना, आपने जैसे बोला जो एक आपके पेनिस में दिक्कत है, लिंग में जो दिक्कत आ रही है वो शुक्र कारण है, क्योंकि शुक्र पहले कर बैठा है। ये शुक्र की वजह से आपको पैनिक में दिक्कत है। जो आपको डायबिटीज है वो भी शुक्र का रोग है, पहले घर में बैठा है, बाहर में घर का स्वामी होके। और आपने जो बोला है कि ये एक आपको ये बवासीर हो रही है, लिखा ऐसा लिखा इंटेंस कुलिक पाइल्स, ये मंगल की वजह से जो आपको बवासीर हो रही, क्यों हो रही है, क्योंकि देखो मंगल की आज आपकी बड़ी महादशा है, आपके ऊपर बड़ा असर मंगल का है भाई। ये 22 में चली है, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, पिछले 3.5 साल हो ही चुके हैं। 3-3.5 साल से मंगल की चल रही है दशा आपकी। और मंगल जो है ये आपको देखो, यहाँ पे विस्तार में समझाता हूँ। पहले ये देखो मंगल कहाँ बैठा है, 10वें घर में, साथ में इसके चंद्रमा भी है, गुरु भी है, राहु भी है। तो ये 4 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। यहाँ पे एक और बात है, मुझे भी दिख रहा है कि 10वें घर में ये 4 ग्रह बैठे हैं, आपको भी दिख रहा होगा, किसी पंडित को बोल दो वो भी बोल देगा। लेकिन ये चारों मैंने देखा है चलत में, इनका जो बड़ा हिस्सा है ना भाई, 90% हिस्सा जो बड़ा हिस्सा है वो इस 9वें घर के ऊपर आ रहा है। ये ज़्यादा फल 9वें घर के देंगे आपको, 10वें घर के फल कम देंगे। लेकिन अब तीनों में, चारों में जो गुरु मंगल चंद्रमा है तो तीनों ग्रह अच्छे आपके। क्योंकि ये देखो, ये जो पहले चलो मान लो ये 10वें घर के फल देंगे, थोड़े बहुत 10वें घर के फल देंगे। अब 10वें घर के फल जो देंगे, 10वां घर पहले किसका है वो समझो। 10वां घर काम काज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करते हैं। 10वां घर पिता का घर है, 10वां सरकारी काम मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। इसके लिए 10वें घर का एक तो हमें मार्क देखना होगा। 10वें घर में क्या लिखा है, 5 है सिंह राशि, मार्क सूर्य देखना पड़ेगा भाई एक तो। अब सूर्य आपको मैंने पहले बोला था पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब मैं सूर्य को मानूंगा, क्योंकि ये 12वें घर में बैठा है, नीच का होके बैठा है। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो 10वां घर अभी जो मैंने बोला, 10वें घर से मैंने क्या बोला था, 10वें घर के 4 चीज़ें बोली थी। 10वां घर है काम काज का घर, पिता का घर, सरकारी काम मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। 10वें घर में 5 लिखा है, मार्ग सूर्य है। तो सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। और सूर्य के अलावा 10वें घर में ये चारों को भी देखेंगे। तो पहले 10वें घर के माल सूर्य की बात करूँ। सूर्य खराब होने का पहला कारण कि 12वें घर में बैठा है खराब घर में। 12वां घर है खर्च का घर, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या। एक तो सूर्य 12वें घर में, ऊपर से यहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में नीच का बैठा है। नीच का ग्रह जो होता है वो बहुत ज़्यादा बुरे फल देता है। अगर सूर्य नीच का होता है, कहते हैं 1000 राजयोग नष्ट कर देता है ये। अब सूर्य आपको बुरे फल देगा क्या, क्योंकि 10वें घर का मालिक होकर वहाँ बैठा है, 10वें घर को लेकर दिक्कत दे देगा ये। 10वां घर काम काज का घर है, काम काज के घर का मालिक सूर्य नीच का है। सूर्य की वजह से आपके काम काज में दिक्कत आती रहेगी भाई। 10वां घर पिता को लेकर दिक्कत आती है कुछ ना कुछ, या तो पिता बीमार होता है, या पिता से बनती नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। सरकार का अगर है, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, अगर लग भी जाती है वो छूट जाएगी आपकी, जहाँ दिक्कत आएगी, बल्कि सरकार से आपको दंड मिलेगा। ये सूर्य ही दिखा रहा है, 12वें घर में बैठा है,
सरकार से आपको कोई दंड मिलेगा, दंड चाहे छोटा है या बड़ा। बड़ा दंड जैसे कि आपका जेल यात्रा हो जाना या कोई सरकारी और कोई बड़ा दंड हो, या छोटा दंड जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत देगा, राइट आंख में दिक्कत, मान हानि करेगा, इसकी दशा में दिक्कत बढ़ेगी। सूर्य की जब दशा होगी ना आपकी, बहुत ज़्यादा बुरे फल देंगे, खर्चे बढ़ेंगे आपके। तो इसके भी अभी आज भी असर है, आज असर इतना है, दशा में बढ़ जाएगा। मतलब आज भी अगर आपके काम काज में दिक्कत है, पिता को लेकर दिक्कत है, सरकारी कामों में दिक्कत है, मान हानि होती है, राइट आंख में दिक्कत है, खर्चे बढ़ते हैं, या सूर्य के जो रोग आपको हो सकते हैं। तो सूर्य भाई, अब सही सवाल की सही कैसे करना है। पहला है आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा है सूर्य का दान किया करो। देखो, जल तो आपने सुबह के टाइम देना है रोजाना, सूर्य का दान आपने करना है संडे को, हर संडे सूर्य का दान करो। तीसरा इसका पाठ है वो आपने पढ़ना है सूर्य कवच का पाठ। ये 2 मिनट का पाठ भाई सुबह रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। एक और पाठ है वो भी बेस्ट है, वो है सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ। तो ये 4 पाए हैं जो सूर्य के अपने करने हैं। जल दे दो, दान संडे को, कवच, आदित्य हृदय सूक्त, ये 2 पाठ हैं। दोनों पाठ सुबह बैठ के या तो पढ़ लिया करो या सुना करो। संडे को लाल कपड़े मत पहना करो, मान के धारण कभी मत करना। आपने शायद इसका मंत्र बोला था, करते हैं मंत्र, इसका भाई मत करो। मंत्र एक बार करने के बाद छोड़ देनी चाहिए, मंत्र छोड़ दो, बस इसके पाठ पढ़ो। तो अब हमने 10वें घर के माल सूर्य की बात की। अब 10वें घर में राहु, गुरु, मंगल, चंद्रमा की बात करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ 10वें घर में आपके गुरु की बात करता हूँ। गुरु कैसा? गुरु है बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो 10वां घर अच्छा जगह बैठा है, और यहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर बैठा है। सूर्य गुरु का है दोस्त, दोस्त के घर बैठा है, और गुरु इस कुंडली में योग कारक है। देखो, गुरु कई कारणों से अच्छा है, दोस्त का घर है, घर अच्छा है, योग कारक है, और यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठा मंगल, चंद्रमा, तीनों दोस्त हैं, प्रबल तीनों दोस्त हैं, और तीनों इस कुंडली में योग कारक हैं। गुरु है पंचमेश, मंगल है लग्नेश, चंद्रमा है भाग्येश, तीनों की युति बनी एक बड़ा राजयोग बना है। लेकिन गड़बड़ क्या है, गुरु के साथ कौन बैठा है? देखो, साथ में राहु बैठा है भाई। कितना फासला है? वो 10 डिग्री का, ये 13 डिग्री का, 3 डिग्री का फासला है, बिल्कुल क्लोज बैठे हैं, जफ्फी पा के बैठे हैं। तो राहु क्या करेगा? गुरु के अच्छे फलों को कम कर देगा भाई। है तो गुरु बेचारा अच्छा, लेकिन अच्छे फलों में मैंने बोला कमी आ जाएगी। लेकिन अच्छे फल हैं क्या गुरु के? क्योंकि गुरु 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, काम काज के लिए अच्छा है। पिता का घर है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों का अच्छा कर देगा। एक तो गुरु का है, ये 5वां घर है गुरु का। 5वें घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। 5वां घर है आपकी पढ़ाई का घर, गुरु पढ़ाई के लिए अच्छा है। संतान का घर है, ये संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख मिलेगा। और गुरु आपकी इस दूसरे घर का मालिक है धन वाले घर का। दूसरे घर में जो 9 लिखा है मालिक गुरु है भाई, और यहाँ से 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धन मिलेगा, आपके पास धन की कमी नहीं होगी, परिवार का सुख अच्छा। लेकिन अभी जो अच्छे फल मैंने बोले हैं ना, इन अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आएगी राहु की वजह से। अब ऐसे ही चंद्रमा मंगल बैठे, चंद्रमा की बात करो, ये भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, और यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, दोस्त का घर है, दोस्तों के साथ बैठा है। गुरु दोस्त इसका, चंद्रमा गुरु चंद्रमा के साथ बैठते हैं, गज केसरी योग बनता है। मंगल चंद्रमा बैठते हैं, महालक्ष्मी योग बनता है। और चंद्रमा इस कुंडली में है भी योग कारक, भाग्येश है। चंद्रमा का अपना घर है ये 9वां घर, जो कि है भाग्य घर। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 4 माल चंद्रमा, तो भाग्येश चंद्रमा 10वें घर में बैठा है। चंद्रमा आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, आपको काम काज का सुख दे देगा, पिता सरकार। अब हमने यहाँ पे गुरु देखा, वो भी अच्छा था, लेकिन मैंने क्या बोला था, राहु के साथ बैठ के अच्छे फल में आ रही कमी। ऐसे है भी चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा के भी अच्छे फल में कमी आएगी 2 कारणों से। एक तो चंद्रमा के साथ इसी घर में राहु है, क्योंकि राहु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बनता है। और चंद्रमा आपका बैठा है भी भाई 0 डिग्री का, बल ही नहीं है उसमें, देखो उसके बल को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बल को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप इसका मोती रत्न दान कर लो। मोती रत्न आपने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को, आपके वेट के हिसाब से। अगर वेट 70 है 7.25 रत्ती का कर लो, 80 है तो 8.25 रत्ती का। मोती पहनने से फ़ायदा जो होगा, आपका भाग्य ज़रा साथ देगा। अब हमने गुरु देखा, चंद्रमा देखा, अब यहाँ पे मंगल की बात करनी है जरूरी, क्योंकि मंगल की देखो दशा भी है। क्योंकि आज आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही पिछले 3.5 साल से, मंगल भाई बड़ा कारण है। तो सवाल कि मंगल अच्छा है जब बुरा है? भाई मंगल जो है, मंगल भी बैठा है 10वें घर में, और यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है दोस्त के घर में। और मंगल इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है। मंगल की इस कुंडली में 2 ग्रह हैं। एक तो ये जो पहला ग्रह है ये मंगल का ग्रह है, क्योंकि पहले घर में लिखा है 8 मालक मंगल। और पहला ग्रह आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व, मस्तक,
शरीर का मालिक मंगल 10वें घर से चौथी दृष्टि इसने डाली पहले घर के ऊपर। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका आप मतलब आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। सातवीं चौथे घर के ऊपर मकान वन का सुख अच्छा है। 8वीं यहाँ पे पढ़ाई, संतान। लेकिन देखो मंगल हो चुकी है यहाँ पे गड़बड़ है। एक पहली गड़बड़ है कि इसके साथ भी देखो राहु बैठा है, क्योंकि राहु मंगल भी दो दुश्मन है। अंगारक दोष यहाँ पे बना है। मैंने आपको पहले बोला था गुरु मंगल चंद्रमा के अच्छे बल में कमी करेगा ये राहु ग्रह भाई। तो अभी जो मंगल के अच्छे बल मैंने बोले हैं ना, हो सकता है वो अच्छे बल में काफ़ी कमी आ जाए, क्योंकि राहु की इसके साथ बैठा है, अंगारक दोष बना है। और एक दूसरा कारण है कि मंगल इस कुंडली में एक खराब घर का भी मालक है, वो है ये छठा घर। ये छठा घर भाई मंगल का घर है, क्योंकि छठे घर में देखो क्या लिखा है, एक लिख रखा है, एक मेष राशि मालक मंगल। और छठा घर होता है रोग का घर। इसे रोग का भाव कहते हैं। रोग के अलावा छठा घर शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। अब छठे घर का मालिक मंगल और मंगल की दशा है, तो मंगल आपको रोग जरूर देगा। वैसे आपने बोला भी था कि पिछले 3 साल से ऐसे आपने लिखा है ये करता रहा। आपने बोला था लास्ट 3 ईयर से इंटेंस पेन, स्किन इन्फेक्शन, ईचिंग, क्योंकि मंगल की देखो दशा है। पिछले 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। देखो अब मैं फिर बोल रहा हूँ मंगल से यहाँ पर राहु ना होता ना, फिर तो भाई काम चल जाता, क्योंकि लग्नेश है भाई, लग्नेश की दशा अच्छी जानी चाहिए। गड़बड़ी बस ये राहु कर रहा है, क्योंकि दोष भी देखो बना है काल सर्वदोष। 10वें घर में राहु है, चौथे घर में केतु, इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। तो अब एक तो देखो जो आपने बोले ना मंगल आपका एक तो जो रोग है, ये जो आपने लिखा है पाइल्स, ये मंगल की वजह से, मंगल का रोग है। बवासीर जो होती है ना, मंगल का रोग है भाई। तो ये मंगल की वजह से आपको दिक्कत आ रही जो बवासीर है। और आपने जो बोले ना पैनिक व्हेन गोइंग आउट, घर से बाहर जाते हो डर लगता है। मंगल साहस का कारक है। ये मंगल के अच्छे में कमी कर रहा है राहु। मंगल तो भाई मंगल जिसका अच्छा होता है वो बंदे साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं। लेकिन मंगल के अच्छे में कमी कर रहा है राहु। करना क्या है अब यहाँ पे मेन बात क्या है कि क्या किया जाए कि मंगल अच्छा हो। और मंगल के अगर आप भाई उपाय जरूर करो, क्योंकि दशा भी देखो 29 में ख़त्म होनी है। मंगल अगर आपका सही हो गया, बवासीर आपकी दूर होगी, आप में साहस आएगा, हिम्मत आएगी, और भी आपके जो जितनी भी दिक्कतें हैं दूर होंगी भाई, क्योंकि बड़ा असर देखो मंगल गया आपके ऊपर। अब मंगल के जो अपने उपाय करने हैं, पहला जो उपाय है मंगल का आप मंत्र आप करो भाई, चाहे एक माला कर लो, एक माला रख लो, चलो एक माला मंत्र आपने करना है, ये सुबह का टाइम रख लो। अब मंगल का मंत्र क्या है, ओम अंग अंगारकाय नमः। सुबह बैठ के ना ये मंगल का एक माला मंत्र आपने जरूर करना है। दूसरा जो है मंगल कवच का पाठ। ये कवच का काम क्या है, ये आपको बीमारियों से बचाएगा। जो आपको हेल्थ में दिक्कत आ रही है ना, कवच देखो इसमें लिख भी रखा है कि मंगल देवता जी मेरे सर की रक्षा करो, दिल की रक्षा करो। ये कवच का काम करेगा, बीमारियों से रक्षा कर देगा। 2 मिनट का पाठ, इसको कोशिश करना अपना, चाहे 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ोगे फायदा ज़्यादा होगा। तीसरा उपाय है मंगल स्त्रोत्र का पाठ पढ़ लो। और चौथा उपाय इसके देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो, इससे क्योंकि आपको कई फायदे होंगे। हनुमान जी से आपका मंगल भी सही रहेगा, ये शनि को कंट्रोल में करते हैं जिसकी आपकी दया है, और राहु भी सही रहता है जो हनुमान जी के पाठ पढ़ता है। अब हनुमान जी के लिए क्या करना है, एक तो हनुमान जी का हो सके मंदिर जाना भाई शुरू कर दो। दूसरा है हनुमान जी के जो पाठ हैं, कई प्रकार के पाठ है, रोजाना कोई पाठ चेंज करके पढ़ लिया करो। जैसे आज आप पढ़ो हनुमान चालीसा, कल पढ़ना है संकट मोचन, परसों पढ़ो बजरंग बाण, चौथे पढ़ो अंगारक स्रोत, 5वें दिन मंगल का जो हनुमान जी का मंत्र है वो कर लो, ओम अंग अंगारक। वैसे आप कर लो, या रोजाना सुबह शाम कर लो। मैं सुबह ये पाठ पढ़ा, शाम को वो पढ़ लो। ऐसे हनुमान जी के पाठ रोजाना आप पढ़ो चेंज करके भाई। तो ये मंगल के पाठ जरूर करने हैं। दोबारा बोल दूँ, मंगल का मंत्र बोला है, एक माला कम से कम जरूर करो सुबह का टाइम, मंगलवार से शुरू करके रोजाना करना है अपने जब तक दशा है। और मंगल कवच का पाठ यही आपको मेन है, हेल्थ को आपकी सही रखेगा। और ये पाठ ज़्यादा पढ़ो, 1 2 3 4 बार। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, एक ही बात है। नहीं पढ़ना आता सुन लो। स्रोत का पाठ भी चाहे 1 बार पढ़ो चाहे 2 बार, वो भी आपकी मर्जी है। कवच के ज़्यादा पढ़ लो पाठ को, और हनुमान जी को जो पाठ बोले वो करो। अब हाँ, क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था ये जो 3 4 ग्रह हैं आपकी, इनका आधा हिस्सा 9वें घर के ऊपर भी, 9वें घर के फल देंगे। वैसे तीनों है, तीनों अच्छे हैं आपकी, लेकिन राहु की वजह से पीड़ित हैं भाई। अब राहु की देखो आगे दशा भी आनी 29 के बाद, वो तो सब आपका और ख़राब होगा भाई। अगर आप बोलते हैं अभी तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, आगे दिक्कत बढ़ेगी जब ये राहु की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। तो राहु के देखो अभी तो मैं पार्ट इसके नहीं बोलूँगा, राहु की दशा में शुरू करना जब चलेगी 29 के बाद। लेकिन अभी राहु का इनका दान करो आप जरूर। अब राहु का जो दान अपने करना है,
ये आपको मैं वीडियो भेज दूंगा भाई, ज़रूर करो, इसको मत छोड़ना जो मर्जी हो जाए, क्योंकि दान का काम क्या है, ये शांत कर देगा, इसकी जो पावर 10 है ना इसको 0 कर देगा। ये राहु शांत आपका हो जाएगा। राहु का दान करने से, कब करना है दान, चाहे तो रोजाना कर दिया करो या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो दान। कई प्रकार के दान है, वो दान देख लेना। वैसे एक मेन दान अपने जो करना है वो है 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको पंछियों को डाला करो, ये ज़रूर करना आप। तो पाठ इसके भी रहने दो। अब आपके देखो बढ़ते हैं, हमने ये चारों की बात कर ली है, सूर्य की बात की, और आपके ये जो पहला घर है इसमें जो बुध शुक्र बैठे, इनकी अगर मैं बात करूं, मैंने आपको 12 घर बोले थे कि 7वां घर है पत्नी वाला घर, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर भाई ये आपका घर है, मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी, स्वभाव रंग रूप कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर लिखा है 8, माल कौन था, मंगल। मंगल को देखना, तो मंगल है तो अच्छा था, लेकिन मैंने क्या बोला, राहु के साथ बैठा है, दोष बने हैं कई यहाँ पे। अब पहले घर में बुध शुक्र को भी देखना पड़ेगा, आपके शरीर के ऊपर आपके जो बैठे हैं। शुक्र की बात करूँ, रला मिला फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। शुक्र जहाँ बैठा है पहले घर में, घर अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये बैठा है मंगल घर में, और ये मंगल को अपना मानता है दुश्मन। और शुक्र का इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, एक तो शुक्र का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर भी। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर, 7वें घर में 2 लिखा है माल शुक्र। आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने 7वें घर को देख रहा है। शुक्र अच्छा फल क्या देगा, आपकी पत्नी के लिए वैसे अच्छा है, विवाह का सुख दे देगा आपको, पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मनमुटाव हो सकता है, ज़्यादा नहीं वैसे। अब आपकी शुक्र जो बुरा फल क्या देगा, ये पहले घर में बैठा आपके शरीर के ऊपर, और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, ये 12वें घर का। ये जो 12वां घर है शुक्र का घर है, क्योंकि 12वें घर में क्या लिखा है, 7 है, तुला राशि, मालक शुक्र। और 12वां घर मैंने क्या बोला था, खराब घर, खर्चा, हानि, दान, दंड, ये चीज़ें उठ के आपके शरीर के ऊपर आ चुकी हैं। मतलब 12वां घर हॉस्पिटल सर के ऊपर, खर्चा सर के ऊपर। शुक्र ऐसे मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी, शुक्र जब भी पहले घर में इस लगन में होता है, ऐसे लोगों को शुक्र का रोग जरूर होता है। और आपने जो बोले ना पेनिस में दिक्कत है, ये शुक्र भी कारण है भाई, क्योंकि शुक्र का रोग है, सर्च कर लो। जो पेनिस है शुक्र इसका कारक है, वीर्य, लिंग हो गया, अंडकोश, ये शुक्र के रोग है, शुक्र इनका कारक है भाई। पेनिस जो है शुक्र का, मैं कारक बोल रहा हूँ, कारक। जैसे शुक्र जो रति का कारक क्या होता है, शुक्र होता है, विवाह का कारक शुक्र है, ये पेनिस का कारक है, लिंग अंडकोश हो गया, ऐसी चीज़ों का कारक है, शुक्राणु हो गया, वीर्य हो गया, इसका कारक है। पहले घर में बैठा है तो कारण बड़ा जो आपको ये दिक्कत है, शुक्र कारण है भाई। तो शुक्र के उपाय करो ताकि आपका जो पेनिस वाली दिक्कत है वो दूर हो। और शुक्र के लिए एक पाठ है जो आपने पढ़ना है, वो है शुक्र कवच का पाठ, क्योंकि इसमें लिख रखा है ये पाठ पढ़ने से आपको गुप्त रोग से आप बचेंगे। और 2 मिनट का पाठ है, इसको भी आप कोशिश करो 2-3 बार पढ़ना भाई। तो ये कब पढ़ना है, शाम का समय रख लो आप, शाम को या रात को पढ़ना है। दूसरा है शुक्र का आपने दान करना है ताकि शांत हो शुक्र भी आपका, और दान आपने करना है शुक्रवार को। तो शुक्र के 2 उपाय लिख लो, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को रोजाना 2, 3, 4, 5 बार, वो आपकी मर्जी है। पाठ पढ़ने के बाद प्रार्थना करना कि आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है जो मेरी पेनिस वाली दिक्कत है वो दूर हो जाए। और दान शुक्र का शुक्रवार को करते समय शुक्र का मन में मंत्र बोल के कि हे शुक्र देवता जी, आपका है दान, वो मैं कर रहा हूँ, ओम शुम शुक्राय नमः करते करते दान अपने कर देना है। बाकी शुक्र पहले घर में कई चीज़ें और भी अच्छी भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है वैसे, क्योंकि मेन आपकी चीज़ों को मैं ज़रा कवर कर रहा हूँ। बुध की बात करूँ, ये भी रला मिला फल देगा, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। और ये 11वें घर का मालक है, वैसे इनकम लाभ, बुद्धिमान आपको बना देगा, बातचीत करने में कुशल। बाकी आपका देखो शनि की चल रही है अंतरदशा पिछले 1 साल से। यहाँ पे देखो इनमें डिफरेंट है, उलझ मत जाना भाई। एक आपको मैंने बोला था आपकी डेया चल रही है, अष्टम डेया किसकी थी, अष्टम डेया शनि की, और एक चल रही है अंतरदशा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डेया जो है ये हमारे कर्मों के सबसे फल देती है, जो हम कर्म करते हैं अच्छे बुरे। अब जो दशा है, जो अंतरदशा है, शनि देखो बैठा है 11वें घर में, लेकिन शनि का भी चलते में मैंने जो बड़ा हिस्सा है वो आपका 10वें घर के ऊपर आ रहा है। शनि वैसे यहाँ पे बुध के घर में है, मित्र राशि, शनि ठीक आपका, क्योंकि मित्र की राशि है, 10वें घर में आएगा, और ये तीसरे घर का मालक है, और चौथे घर का, चौथा घर है मकान वाहन। शनि फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन ही सुख दे देगा, मेहनती सास, ये ठीक है। बाकी शनि के पाए करूँ क्योंकि बल इसका कम है, देखो बल इसका बढ़ेगा, अच्छे बल बढ़ जाएंगे इसके। ये अब देखो एक बात हो रहा है भाई, एक तो ना अंडे अगर खाते हो बंद कर दो भाई, मीट खाते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, बुरे कर्म जितने भी बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो, हमेशा ईमानदारी से काम करो,
पैसा जो कमाना है ईमानदारी से काम कमाओ, क्योंकि हमारी जो बीमारियां हमें लगती हैं, हमारे जो देखो जो नजायज़ पैसा हम कमाते हैं वो ऐसे ही निकल जाते हैं बीमारियों के ऊपर। तो कर्म भाई अच्छे करो। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपको, जो उपाय मैंने बोले हैं, क्योंकि आपके सवालों के हिसाब से भी मैंने उपाय बोले, जो आपके सवाल थे उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा उपाय बोले हैं। बाकी आपके जो उपाय हैं दो, एक तो उपाय हैं सुबह के, कुछ उपाय हैं कुछ हैं शाम के समय। अब सुबह आपने क्या करना है, देखो एक तो आपकी है बड़ी दशा मंगल की, और मंगल की वजह से आपको बवासीर है, जब और भी आपकी दिक्कत है, पिछले 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। तो मंगल के उपाय बहुत ज़रूरी है, और ये सुबह आपने उपाय करने। क्या उपाय है यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं उपाय, कि मंगल का मंत्र सुबह 1-2 माला कर लो, पाठ इसके दोनों पढ़ो या सुना करो। खासकर कवच के पाठ को ज़्यादा पढ़ना है, और हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। और सूर्य के उपाय वो भी आपने सुबह करने, क्योंकि सूर्य भी आपका नीच का है। देखो सूर्य को जल दे दो, दान संडे को करना है, कवच हृदय से ये दोनों पाठ सुबह पढ़ने हैं। तो सूर्य मंगल के उपाय होगी सुबह करना जरूर करने भाई, कंपलसरी है, लाजमी है। जब शाम को बैठोगे तो शनि चालीसा पढ़ लो पाठ पहले, इसके बाद आपने शुक्र कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है। बस ये शाम का काम है या रात का। इसके अलावा क्या क्या बोला है, इसके अलावा मैंने शुक्र का दान बोला है शुक्रवार को, शनि का दान शनिवार को बोला है, सूर्य का दान संडे को बोला है, और बाकी राहु का दान आपको मैंने बोला है। इसके दान और भी हैं वो देख लेना, लेकिन मेन दान सतनाजा जरूर करना है। और बाकी शनि मंत्र जरूर जाना है भाई आपने, क्योंकि डेया चल रही है, अष्टम डेया। दोबारा देख लो, आपने बोला पैनिक बाहर जाता हूँ, मेंटल इशू है, क्योंकि देखो ये अष्टम डेया भी कारण है जो आपकी चल रही है ना। एक आप ये जरूर चीज़ देखना कि पिछले 10 महीने से आपके साथ कैसा हो रहा है, क्योंकि 10 महीने से आपकी अष्टम डेया चल रही है। डायबिटीज़ भी जो है शुक्र का रोग है, मतलब शुक्र के उपाय करने पाठ पढ़ने से आपकी डायबिटीज़ भी दूर होगी, और आपका जो लिंग संबंधी दिक्कत है वो भी दूर होगी। और पर्ल आपने पहन रखा है, ठीक है। मोती तो हाँ ये चंद्रमा का ही है, पहने रखो। सूर्य मंत्र करता हूँ रहने दो भाई, राहु मंत्र करता हूँ रहने, दोनों मंत्र छोड़ दो। सूर्य के जो पाठ है वो जरूर करो। इसके अलावा भाई एक और चीज़ें नोट करो, जो भी आपका धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, और जितना हो सकता है भजन कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो। जितना भी जो भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ पे जाना शुरू करो, क्योंकि जितना धर्म को फॉलो करोगे उतनी आपकी दिक्कतें दूर होंगी भाई। ये कर्म अच्छे होते हैं, पाठ पूजा करते हो ना, आपके सभी ग्रह अच्छे होंगे। आप रोजाना पाठ पूजा करो, मंदिर जाओ, भजन कीर्तन करो, नाम जप जरूर करो। नाम किसका जपना, जो भगवान आपको अच्छा लगता है, चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, हरि जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, कुछ भी नाम। एक सुबह अपना बैठ के 10-15 मिनट नाम जप किया करो, वो सबसे बेस्ट है। और अभी शनि की जो दशा है अभी आपकी मार्च में ख़त्म होगी, इसके बाद चलेगी बुध की दशा, वो भी ठीक है आपका। फिर भी आपको लगता होगा कुछ बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल अपना लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ किया करो। सूर्य का रंग है लाल, संडे को लाल कपड़े मत पहना करो भाई, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। परफ्यूम कम लगाया करो, लेडीज़ की इज्जत किया करो, क्योंकि शुक्र का ये रोग जो आपको हुआ है, पेनिस जो भी है, डायबिटीज, शुक्र है लेडीज़ का कारक। जितनी लेडीज़ की इज्जत करो उतना आपका शुक्र अच्छा होगा भाई।